नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न हम जो तैयार कर रहे हैं वो मुख्यतः 4 नंबर के लिए जो प्रश्न आते हैं वो तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज के जो हमारे प्रश्न हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सूफी मत के क्रमिक विकास में जिन संप्रदायों का महत्वपूर्ण योगदान है उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, सूफ़ी मत के जो प्रमुख संप्रदाय हैं जिन्होंने सूफ़ी मत के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि ये जो सूफ़ी संप्रदाय हैं, सूफ़ी मत से जुड़े हुए संप्रदाय, ये मुख्यतः 4 हैं जिन्होंने सूफ़ी मत के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। इसमें सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है चिश्तिया संप्रदाय। चिश्तिया संप्रदाय, तो जो चिश्तिया संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती, यानी सामी चिश्ती के नाम पर इस संप्रदाय का नाम पड़ा है चिश्तिया संप्रदाय। इस संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी में हुए थे प्रसिद्ध ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनकी की बहुत बड़ी दरगाह है अजमेर में, आपने नाम भी सुना होगा, मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी अजमेर में भी दरगाह है। और इन्होंने सूफ़ी मत के प्रचार प्रसार में भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने अपनी अंतिम सफलता की याद में अजमेर में एक मंदिर को तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी कि उसका नाम क्या रखा था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और वो किस लिए? वहाँ पर सूफ़ी संप्रदाय से जुड़ी हुई है और सूफ़ी मत के प्रचार प्रसार में वो अपना विशेष योगदान वहाँ से दिया है। तो इस जो पहला है चिश्तिया संप्रदाय है। चिश्तिया संप्रदाय में जो महत्वपूर्ण सूफ़ी हुए हैं वो हुए हैं मुइनुद्दीन चिश्ती, लेकिन इसके संस्थापक कौन है? वो है सामी चिश्ती, इसके संस्थापक है। दूसरे संप्रदाय की अगर हम बात करें तो दूसरा संप्रदाय है सुहरवर्दिया संप्रदाय। सुहरवर्दिया संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और भारत में बगदाद से आए शहाबुद्दीन सुरखी के शिष्यों ने की थी। यानी जो शहाबुद्दीन सुरखी थे उसी के नाम पर उन्होंने सुहरवर्दिया संप्रदाय की स्थापना की, जो कि सूफ़ी मत से संबंधित है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा संप्रदाय है कादिरिया संप्रदाय। कादिरिया संप्रदाय, जो कादिरिया संप्रदाय है इसकी अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक है वो अब्दुल कादिर जिलानी है। देखिए, ज़्यादातर जो संप्रदाय होते हैं उनके नाम उनके प्रवर्तक के नाम पर रखे जाते हैं, तो इसी तरह कादिरिया संप्रदाय का जो नाम है वो अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर रखा गया है। इनकी मृत्यु के लगभग 300 साल पीछे ये स्थापित हुआ वैसे कादिरिया संप्रदाय। और भारत में सर्वप्रथम इसके प्रचारक कौन थे? सैयद मोहम्मद, जिसको गोस वाला पीर भी कहा जाता है। इनकी ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उस समय जो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार था किसका? सिकंदर लोदी का। उन्होंने अपने बेटी का विवाह इनसे करवा दिया था। किससे करवा दिया था? सैयद मोहम्मद से, जिसे गोस वाला पीर भी कहा जाता है। और उन्होंने कादिरिया संप्रदाय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद आता है नक्शबंदिया संप्रदाय। ये कौन सा संप्रदाय है? ये चौथा संप्रदाय है। इसका नाम क्या है? नक्शबंदिया संप्रदाय। ये 16वीं शताब्दी के आसपास स्थापित हुआ और इसके संस्थापक थे ख्वाजा बहाबुद्दीन नक्शबंद। देखिए, नक्शबंद के नाम पर आपको ध्यान रहेगा, नक्शबंदिया संप्रदाय। भारत में इस संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रचार नक्शबंद की 7वीं पीढ़ी के जो ख्वाजा हुए थे उनका नाम था वाकी मिल्ला बेरंग, उन्होंने किया था। यानी भारत में जब इसका प्रचार प्रसार हुआ तो इस संप्रदाय की जो 7वीं पीढ़ी के संत हुए हैं, सूफ़ी कवि हुए हैं, जिसका नाम क्या है? ख्वाजा वाकी मिल्ला बेरंग, उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो ये प्रमुख 4 संप्रदाय हैं जिन्होंने भारत में सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार किया और इसके माध्यम से सूफ़ी मत का विकास यहाँ पर हुआ है। इनका प्रमुख योगदान मान सकते हैं। भूमिका बनाकर आप इसी तरह इसकी शुरुआत करेंगे जैसे हम पहले प्रश्न शुरू करते रहे हैं। भूमिका में आप बताएंगे कि भारत में अनेक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, अनेक संप्रदाय हुए हैं, जिसमें
जो सूफी संप्रदाय है ये निर्गुण काव्य के अंतर्गत आता है, निर्गुण संत काव्य के अंतर्गत आता है। निर्गुण संत काव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो संत काव्य और दूसरा क्या है, सूफी काव्य। सूफी काव्य ने भारत में भक्ति की लहर को बढ़ाने में या भक्ति की धारा को प्रवाहित करने में अपना विशेष योगदान दिया है, जिसमें 4 प्रमुख संप्रदायों का योगदान इस प्रकार से है, और उसके पश्चात आप इन चारों के बारे में बताएंगे और अंत में आप निष्कर्ष देंगे। तो इसी तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। मुख्यतः ये 4 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, सूफी काव्य की विशेषताएं बताएं। देखिए, जो सूफी काव्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया, निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत सूफी काव्य आता है, और जो सूफी कवि हैं इन्होंने अपनी भक्ति साधना में प्रेम को सर्वोपरि माना है, प्रेम को सर्वोपरि मानकर प्रेम को महत्व दिया है। और ये जो प्रेम है इसमें पति और प्रेमी, पति यानी प्रेमी और पत्नी यानी प्रेमिका। और यहाँ पर एक मुख्य बात आपको ध्यान देने वाली क्या है कि यहाँ पर जो प्रेमिका है वो केवल प्रेमिका नहीं बल्कि वो क्या है, वो परमात्मा है। ये एक अकेली ऐसी काव्य धारा है सूफी काव्य जिसमें स्त्री को परमात्मा के समान दर्जा दिया गया है। जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेमी रूपी जो आत्मा है, आत्मा क्या है यहाँ पर, आत्मा प्रेमी है, और ये प्रेमी अपने प्रेमिका यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवन में संघर्ष करता है और अंत में उसे प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसकी भूमिकाएं बनाएंगे। आप भूमिका बनाने के बाद अगर ये बड़े में पूछा जाए आपसे, क्योंकि ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, बड़े में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर बड़े में पूछा जाए तो आप सबसे पहले सूफी काव्य की परिभाषा बताएंगे कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है, सूफी शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में आप पहले बताएंगे। उसके बाद प्रमुख कवि कौन से हैं ये आप बताएंगे कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं, जिसमें मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, उस्मान जान, शेख नबी, हुसैन अली, नूर मोहम्मद और शेख निसार आदि हैं। जैसी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं ये आप बताएंगे। इसके बाद आप बता सकते हैं कि इस काव्य धारा के प्रमुख 4 संप्रदाय हैं जिन्होंने इसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। फिर आप इसकी विशेषताएं बताएंगे, लेकिन ये सब विस्तार से हम तब बताएंगे जब ये प्रश्न 8 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन अगर 4 नंबर में पूछा जाता है तो एक साधारण सी सरल सी भूमिका बनाएंगे जिसमें आप पहले सूफी काव्य का थोड़ा परिचय देंगे और उसके बाद उसकी प्रमुख विशेषताएं आप बताएंगे। देखिए, इस काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली जो विशेषता हम मान सकते हैं वो क्या है, प्रबंधात्मकता। यानी ये जो काव्य है वो प्रबंधात्मक काव्य है और इस काव्य में मुख्यतः हिंदू घरों में जो प्रचलित कहानियाँ थी उन कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया है। एक बात बड़ी रोचक है कि अधिकतर सूफी कवि मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने कहानियाँ कौन सी ली, हिंदू घरों में जो प्रचलित कहानियाँ थी उनको अपने काव्य का आधार बनाया है। तो ये धार्मिक संप्रदाय की जो भावना है उसको प्रगाढ़ कर रही है, उसमें धार्मिक एकता के विचार को ये प्रगाढ़ करने वाली काव्यधारा है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें, जो चरित्र चित्रण है वो भी, उसमें भी नायक नायिका जो लिए हैं उनके जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं है, बल्कि एक जीवन के एक भाग को इन्होंने लिया है। यहाँ पर ये नहीं बताया कि नायक बचपन में कैसा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी, फिर कैसे नायिका से मुलाकात, तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं है। जैसे कि हम राम काव्य देखते हैं, रामचरितमानस देखते हैं, ये चीज़ें नहीं। बस जो नायक है वो एक राजकुमार है, अधिकतर कहानियों में यही है, एक राजकुमार है, नायिका दूसरे देश की राजकुमारी है और उसे प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। यहाँ पर जो नायक है वो आत्मा है और जो राजकुमारी है वो क्या है, परमात्मा के रूप में उसे स्वीकार किया है। नारी के प्रति दृष्टिकोण आप तीसरा पॉइंट बना सकते हो। नारी यहाँ पर केंद्रीय पात्र है और ये अकेला ऐसा काव्य है भक्ति काल में जहाँ पर नारी को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। नारी के बिना ये मानते हैं कि विश्व सारहीन है, यानी नारी को इन्होंने महत्व दिया है। नारी के प्रति दृष्टिकोण आप यहाँ पर पॉइंट में बताएंगे। नारी के साथ साथ ये जो और किसी को अगर विशेष महत्व देते हैं वो है गुरु को। ये मानते हैं कि गुरु के माध्यम से ही संसार रूपी सागर से पार पाया जा सकता है।
नायिका को प्राप्त करने के लिए मार्ग में अनेक बाधाएं आती है। शैतान की इन्होंने कल्पना की है और वो शैतान जीवन रूपी मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से उस शैतान को पराजित करके परमात्मा रूपी नायिका को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है, या ऐसा इन्होंने अपने काव्य में संकलित किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने उस समय के जो वस्तु वर्णन है उसको विशेष ध्यान में रखा है, यानी अपने आसपास का जो वातावरण है, प्रकृति है, नदी है, फूल है, पेड़ है, या सेना की विशेष साज सज्जा है, राज दरबार की साज सज्जा है, यानी वस्तु वर्णन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। इससे हमें उस काल की जानकारी बहुत अच्छे से मिल पाती है। इसके साथ साथ जो धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में अगर देखें तो उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। विशेषकर मुस्लिम कवि होते हुए भी हिंदू संस्कृति का इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। क्यों? क्योंकि जो कहानी के पात्र हैं और जो कहानी है वो हिंदू घरों में प्रचलित कहानियां हैं। तो हिंदू घरों में जो जिस तीर्थ की बातें होती है, त्यौहार बनाए जाते हैं, जो व्रत रखे जाते हैं, उत्सव किए जाते हैं, उनका बहुत सुंदर तरीक़ों से इन्होंने वर्णन किया है। ये खंडन मंडन का विरोध करते हैं, विशेष पॉइंट है, ये ध्यान देने वाला है। खंडन और मंडन, किसके खंडन मंडन का विरोध करते हैं? ये मानते हैं कि ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान, धर्मों की एकता की स्थापना करना चाहते हैं। सभी धर्म एक समान है और परमात्मा को केवल प्रेम मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो जो धार्मिक खंडन मंडन है, धार्मिक विचारों में जो खंडन मंडन की बात है उसको ये नकारते हैं और कौन से मार्ग पर? प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करते हैं। उसके बाद आ जाता है भाषा शैली। सबसे लास्ट पॉइंट आप इसे बनाएंगे, भाषा शैली। देखिए, अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर अवधी भाषा मुख्य भाषा है। सूफी काव्य की मुख्य भाषा अवधी है। ये छोटे क्वेश्चनों में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ फ़ारसी भाषा के शब्दों का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये सूफ़ी हैं और मुस्लिम कवि हैं, तो फ़ारसी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ साथ जो तत्कालीन लोक भाषा थी, जैसे भोजपुरी, और इसके साथ साथ ब्रज भाषा, इसके शब्दों का भी इन्होंने अपने काव्य में समावेश किया है। शैली की दृष्टि से देखें तो दोहा और चौपाई शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। दोहा और चौपाई, चाहे अलंकार हैं चाहे रस है, वो स्वाभाविक रूप से इनके काव्य में देखे जा सकते हैं और इन्होंने अपने विचारों को प्रतीकों के माध्यम से समझाने या बताने का प्रयास किया है। क्योंकि आत्मा को परमात्मा के रूप में माना गया है, परमात्मा के प्रतीक रूप में स्वीकार किया गया है, तो प्रतीकों का इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग अपने काव्य में किया है। अगर सूफी काव्य को देखें तो ये जहाँ लोगों का मनोरंजन करता है, यानी जहाँ ये लोक रंजक काव्य है, उसके साथ साथ लोक रंजक के साथ साथ ये लोक मंगल की कामना भी करता है। लोक मंगल की कामना भी इसके द्वारा की गई है। ये मानते हैं कि सभी धर्म संप्रदाय एक ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं और हमें उसी पर अपना ध्यान रखना चाहिए। तो आज के ये हमारे 2 प्रश्न थे जो कि सूफी काव्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो और पेपर में भी ये इतने ही अच्छे से आप लिखोगे। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।